गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? 12th बायो के मेरे जो भी स्टूडेंट हैं RHIC के, ऑफलाइन क्लास में उन लोगों को मैंने कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस बताए थे जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। और आज मैं जो ये लेक्चर लेकर आया हूँ, ये क्लास 12 के बायोलॉजी इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट से भी अक्सर देखा गया कि आप एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट से रिलेटेड जो भी पूरे बायो से मैंने पूरे 12th बायो के सिलेबस से ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स को मैंने यहाँ कलेक्ट किया है। पूरे शॉर्ट नोट्स का कलेक्शन है यहाँ पे, और इस शॉर्ट नोट्स जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ट्रेंडिंग भी है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी है कि 1 या 2 शॉर्ट नोट्स पूछता है। तो आज मैं इन शॉर्ट नोट्स को लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला जो है अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी, ये आपके फर्स्ट चैप्टर से ही है। अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, ठीक है, असंघजनन, द्विनिषेचन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। अनिषेक फलन जो बिना निषेचन की क्रिया के जो फल का निर्माण होता है अंगूर, अनानास वगैरह में, उसे हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन की क्रिया कहते हैं। दूसरा बहुभ्रूणता, पॉलीइम्ब्रियानी, वेरी वेरी IMP है। ठीक है, पॉलीइम्ब्रियानी जिसे कहते हैं एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना, जैसे कि अंगूर में हो गया, अंगूर में वो नींबू में जो है पॉलीइम्ब्रियानी, संतरा में बहुभ्रूणता देखा जाता है। ठीक है, असंघजनन है द्विनिषेचन की क्रिया, असंघजनन एपोमिक्सिस जिसे कहते हैं, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे त्रिकसंलयन भी कहते हैं। इसको देख लीजिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन या इसी को ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। पहले इनका हिंदी में लिख दे रहा हूँ, त्रिकसंलयन और ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, त्रिकसंलयन, द्विनिषेचन। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछता है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो नवासी ने किया था। वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है और शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। अगर दिया मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ये तो वेरी वेरी IMP है। ठीक है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट जिसे मानव जीनोम परियोजना कहते हैं, ये भी शॉर्ट नोट्स में आपके आ सकता है। डिजीज से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एस्केरियासिस हो गया, मलेरिया हो गया। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने डिजीज से लिया शॉर्ट नोट्स में, हाथी पांव या फील पांव जिसे एलिफेंटिएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेंटिएसिस कहते हैं, जो विचेरेरिया वेनक्राफ्टाई से होता है। एलिफेंटिएसिस जो रोग होता है, हाथी पांव। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। रिकॉम्बिनेंट DNA, आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पुनर्संयोजन DNA तकनीक। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। पुनर्संयोजन DNA तकनीक के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। उससे बायोरिएक्टर, वेरी वेरी IMP। बायोरिएक्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसे और से तैयार कर लीजिएगा। तप्त स्थल, हॉटस्पॉट, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये जो चैप्टर है ये जैव विविधता वाले लास्ट चैप्टर से लिया गया है। सहोपकारिता जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्वभोजिता, कॉमेंसलिज्म जिसे कहते हैं, ये जो है ये भी आपके शॉर्ट नोट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन मैंने पहले ही, इसका लेक्चर जो है मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में पूरा बता दिया, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला है कॉमेंसलिज्म। नेक्स्ट है परजीविता, पैरासिटिज्म, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बीटी फसल, बीटी क्रॉप जो है ये भी वेरी वेरी IMP है, वेरी वेरी IMP। बीटी क्रॉप्स में अक्सर पूछता है, बीटी क्रॉप्स में 1 नंबर में अति लघु उत्तरी में प्रश्न पूछता है, तो बीटी क्रॉप्स के बारे में पूछता है कि बीटी फसल में बीटी से क्या तात्पर्य है। तो बीटी जो है वो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो होता है, वो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिससे उसे क्या कहते हैं? बीटी क्रॉप्स कहते हैं। अच्छा, बीटी क्रॉप्स की जगह बीटी कॉटन भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा कि आपके शॉर्ट नोट्स में बीटी फसल दे या बीटी फसल के स्थान पर बीटी कॉटन या बीटी कपास करके भी प्रश्न आ सकता है। उसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि रेड डाटा बुक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि और ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन से बार मैं पूरा बता दे रहा हूँ। रेड डाटा बुक,
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाल आंकड़ों की किताब, रेड डाटा बुक। उसका की स्टोन जातियां भी पूछता है, की स्टोन जातियां भी पूछता है, की स्टोन स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि स्टोन जातियां, संकटग्रस्त जातियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, संकटग्रस्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां, की स्टोन स्पीसीज और ये संकटग्रस्त जातियां, ये सब जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके शॉर्ट नोट्स के लिए। तो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन था कि शॉर्ट नोट्स में हम कौन कौन से टॉपिक को तैयार करें, तो यहाँ मैंने पूरा एक समरी 12th बायो के सिलेबस से पूरा एक समरी लिया है शॉर्ट नोट्स का, और उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि ट्रेंडिंग शॉर्ट नोट्स हैं जो कि हमेशा आते हैं। अगर पेपर बहुत टफ बनाएगा तो जो ऑफलाइन में मैंने जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन बताया वहाँ से प्रश्न अवश्य आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी जो है इस शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे बिना तनाव, बिना टेंशन लिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि एकदम लगातार कंटिन्यू 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कीजिए, आराम से इंजॉय के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ 29 फरवरी को जो आपका बायो का पेपर है उसके बाद उस पेपर का एक्सप्लेनेशन का एक लेक्चर मैं यहाँ डाल दूंगा, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन देख लेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना गलत किया है, आंसर क्या आपने लिखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।